आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। इसरो आज रात श्रीहरिकोटा से 2 सैयारचे खला में भेजेगी, जो किसी मदार में एक दूसरे से मरबूत होने और अलग होने की मशक पेश करेंगे। भारत पहली बार 2025 में आलमी ऑडियो विजुअल तफरीह समिट वेव्स की मेजबानी करेगा। पंजाब पुलिस ने आईएसआई की पुष्टपनाही में काम करने वाले नशीली अशिया का कारोबार करने और दहशतगर्दी फैलाने वाले ग्रुप का पर्दाफाश किया है और 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। कौमी राजधानी समेत शिमाली भारत में शदीद सर्द लहर जारी है। काम्या कार्तिकेन दुनिया की सबसे कम उम्र लड़की है, जिन्होंने 7 मुल्कों में 7 चोटियों को सर किया है। और पुणे में हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर कबड्डी लीग से पहले का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो आज रात श्रीहरिकोटा से 2 सैयारचे खला में भेजेगी। ये सैयारचे किसी मदार में बाहम मरबूत और एक दूसरे से अलग होने की मशक पेश करेंगे। इस तजर्बे के बाद भारत इस कारनामे को अंजाम देने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। इसरो का रॉकेट PSLV 2 सैयारचों SDX-01 और SDX-02 को 476 किलोमीटर के एक गोल मदार में पहुंचाएगा और जनवरी के पहले हफ्ते के दौरान खला में डॉकिंग और अनडॉकिंग का तजर्बा पेश करेगा, जिसे स्पेडेक्स का नाम दिया गया है। उम्मीद है कि स्पेडेक्स मिशन खला की दरियाफ्त के शोबे में भारत की मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए एक संग-मील साबित होगा। एक रिपोर्ट। इसरो का ये स्पेडेक्स मिशन चांद पर भारतीय खला नवर्दों, चांद से नमूने हासिल करने और मुजव्वजा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तामीर और इसकी सरगर्मी जैसे भारत के खलाई इरादों के लिए लाजमी है। इस मिशन के लिए बहुत से नए डॉकिंग निजाम, सेंसर, सयारचों के माबैन मुवासलती राबते तैयार किए गए हैं। उम्मीद है कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया का ऐसा चौथा मुल्क बन जाए जिससे खला में डॉकिंग टेक्नोलॉजी हासिल है। ये मिशन भारत की मुस्तकबिल की खलाई कोशिशों के लिए निहायत अहम है और ये खलाई दरियाफ्त के सफर में एक अहम पेशरफ्त है। बेंगलुरु से सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पहली बार 2025 में आलमी ऑडियो विजुअल तफरीही समिट वेव्स की मेजबानी करेगा। वजीर आजम ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि भारत की तख्लीकी सलाहियत दुनिया के सामने पेश करने का ये एक अजीम मौका है। अगले साल हमारे देश में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स समिट का आयोजन होने वाला है। वेव्स समिट में दुनिया भर के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग भारत आएंगे। यह समिट भारत को ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने वेव्स की तैयारियों में नौजवान तख्लीककारों के बुनियादी रोल को उजागर किया, जिससे भारत की तख्लीकी बिरादरी के मुतहर्रिक जज्बे का इजहार होता है। जनाब मोदी ने मुल्क के नौजवानों के जोश जज्बे और उभरती हुई तख्लीकी मईशत में उनके ताउन पर फख्र का इजहार किया, जो भारत के $5 ट्रिलियन की मईशत बनने की जानिब पेशकदमी करने में एक अहम उनसुर है। वजीर आजम ने दिली तौर पर खिराज अकीदत पेश करते हुए 2024 में भारतीय सिनेमा की कुछ अहम शख्सियतों के 100वें यौम पैदाइश का जिक्र किया। उन्होंने राज कपूर की लाफानी फिल्मों के जरिए भारत की सकाफती ताकत के इजहार में उनके रोल, मोहम्मद रफी की सभी नस्लों में गूंजने वाली सेहर अंगेज आवाज और भारतीय रवायात की अक्कासी करने वाले तेलुगु सिनेमा को फरोग देने में अक्किनेनी नागेश्वर राव के ताउन का भी जिक्र किया। राज कपूर जी ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया को भारत के सॉफ्ट पावर से परिचित कराया। रफी साहब की आवाज में वो जादू था। अक्किनेनी नागेश्वर राव गारू ने तेलुगु सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी फिल्मों ने भारतीय परंपराओं और मूल्यों को बखूबी प्रस्तुत किया। तपन सिन्हा जी की फिल्मों ने समाज को एक नई दृष्टि दी। हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इन हस्तियों का जीवन प्रेरणा जैसा है। वजीर आजम ने खासतौर पर कहा कि इन मुमताज शख्सियतों ने भारतीय सिनेमा का न सिर्फ सुनहरी दौर तश्कील दिया, बल्कि भारत की सकाफती विरासत को इस्तेहकाम दिया, जिससे नस्लों को एक लाफानी विरासत मैसर आई कि वो इस विरासत की सताइश करें और इससे तहरीक हासिल करें। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज कारोबारी और सनती रहनुमाओं के साथ बजट से पहले की मुशावरती मीटिंग करेंगी। मीटिंग के दौरान मुल्क की आला इक्तिसादी तरक्की की खातिर सरफे को
फरोग देने के इकदामात पर तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है, जो मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी का सबसे अहम हिस्सा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। जनाब शाह गुजरात के इलाके असुरा में श्री धर्मपुर तीर्थ में श्रीमद राजचंद्र आश्रम की सालाना तकरीब में शिरकत के लिए रियासत का एक दिन का दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो राज्यसभा गृह में महामस्तकाभिषेक तकरीब में शिरकत करेंगे। पंजाब पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार करके आईएसआई की पुष्टपनाही वाले नशीली अशिया का कारोबार करने और दहशतगर्दी फैलाने वाले एक ग्रुप का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में इस ग्रुप का सरगना भी शामिल है। ये लोग बटाला और गुरदासपुर में हाल ही में 2 पुलिस ठिकानों पर हथगोले फेंकने में भी मुलव्वस थे। पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने बताया कि इस ग्रुप को बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI और बैरून मुल्क मुकीम इसके 2 कारिंदे चला रहे थे। उन्होंने दावा किया कि रियासती पुलिस ने इस ग्रुप का इंकशाफ करके पंजाब के मुख्तलिफ जिलों में पुलिस ठिकानों पर हमलों के सभी मामलात को हल कर लिया है। महाराष्ट्र में कल पालघर जिले के बोईसर MIDC में 2 केमिकल यूनिटों में जबरदस्त आग लग गई। यूके एरोमेटिक और केमिकल कंपनी से शुरू होने वाली आग तेजी से मुल्हका सलवाड़ शिवाजी नगर इलाके में वाक़े केमिकल यूनिट तक फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई जारी है। इस हादसे में अब तक किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। आग लगने की असल वजह का अभी पता नहीं चल सका है, ताहम जलते हुए सनती यूनिटों से सियाह धुएं के बादल नजर आ रहे थे। पालघर फायर कंट्रोल रूम को शाम 6:20 पर इस सिलसिले में पहली कॉल मौसूल हुई थी, जिसके बाद फौरी तौर पर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा साल के आखिर में अपनी खुसूसी सीरीज के तहत 2024 की कुछ झलकियां पेश कर रहा है। इस साल बहुत सी काबिल जिक्र हुसूलियाबियां रहीं। इस सिलसिले में दिफा की वजारत ने भारत को एक मजबूत, सलामत, खुद कफील और खुशहाल मुल्क बनाने के लिए पेशकदमी की। हमारे नमनिगार ने 2024 की कुछ अहम झलकियां पेश की हैं। इस साल भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर कुछ इलाकों में जमीन की सूरत हाल को बहाल करने पर वसी इत्तेफाक राय किया है। दोनों मुल्क कुछ इलाकों में इख्तिलाफात को दूर करने के लिए सिफारती और फौजी सतह पर बातचीत करते रहे हैं। दिफाई साजो सामान की पैदावार रिकॉर्ड 1,26,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जिससे पिछले माली साल की दिफाई पैदावार के मुकाबले 16.7% शरह तरक्की का इजहार होता है। दिफाई साजो सामान की बरामदात भी 2023-24 में रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले माली साल के मुकाबले 32.5% ज्यादा है। अक्टूबर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और स्पेन के सदर ने गुजरात के शहर वडोदरा में C-295 ट्रांसपोर्ट तैयारा बनाने के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया था। भारत की दिफाई सनत को खातिरखा फरोग देने और गैर मुल्की अखराजात को कम करने के मकसद से भारत ने दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए 4.22 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी। भारत के हल्के टैंक जोर आवर के सिलसिले में भी एक कामयाबी हासिल की गई। इसके जरिए 4,200 मीटर से ज्यादा के जाविये पर मुख्तलिफ दूरियों पर बहुत से गोले दागे गए, जिनका निशाना मुकम्मल तौर पर सही रहा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। हिमाचल प्रदेश नए साल की तकरीबात के लिए पूरी तरह तैयार है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से बड़ी तादाद में सयाह नया साल मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में शिमला और दीगर सियाहती मकामात पर पहुंच रहे हैं। तफसील हमारे नमनिगार से। क्रिसमस के बाद दीगर रियासतों से सयाह अब नए साल का इस्तकबाल करने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। राजधानी शिमला, मनाली, धर्मशाला, खज्जियार और कसौली समेत रियासत के मशहूर सियाहती मकामात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल सयाहों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 3 दिन में सयाहों पर मुश्तमिल तकरीबन 60,000 गाड़ियाँ शिमला पहुँच चुकी हैं। शिमला ज़िली इंतज़ामिया ने सयाहों और दीगर अफराद की सहूलत और उनकी हिफाजत के लिए वसी इंतजाम किए हैं। इस दौरान नया साल मनाने के लिए सयाहों और मकामी लोगों में काफी जोश व खरोश नजर आ रहा है। ताहम 7 दिन के सरकारी सोग के सबब इस मरतबा सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद नहीं किया जाएगा। शिमला से परवा शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। अमेरिका के साबिक सदर जिम्मी कार्टर का कल रात 100 साल की उम्र में जॉर्जिया में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। वो अब तक के सबसे ज्यादा उम्र रसीदा सदर और भारत का दौरा करने वाले तीसरे अमरीकी सदर थे। जनाब कार्टर जिल्द के कैंसर के संगीन मर्ज में मुब्तला थे।
जिसमें ट्यूमर उनके जिगर और दिमाग तक फैल गया था। उन्होंने अस्पताल में तिब्बी इलाज बंद कर दिया था और घर पर ही ज़ेरे इलाज थे। उनकी मौत का ऐलान एटलांटा में वाक़ कार्टर सेंटर ने किया। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक सदर जिम्मी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। सदर की मुद्दत-ए-कार के बाद उन्होंने एक गैर मामूली जिंदगी गुजारी। 2002 में उन्हें नोबेल अमन इनाम से नवाजा गया था। मुंबई में नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 साला तालिबा काम्या कार्तिकेयन ने दुनिया के 7वें बर्र-ए-आज़म में हरेक की बुलंद तरीन चोटी को सर करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र लड़की बनकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। कोह पैमाई के गैर मामूली कारनामे का मुजाहिरा करते हुए 17 साला मुहिम जू ने अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, यूरोप के माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया के माउंट डेनाली, एशिया के माउंट एवरेस्ट और अंटार्कटिका में माउंट विंसेंट को कामयाबी के साथ सर कर लिया है। नौजवान तालिबा ने 24 दिसंबर को चिली के मयारी वक्त के मुताबिक शाम 5:20 पर अपने वालिद कमांडर एस कार्तिकेयन के हमरा अंटार्कटिका में वाक़े माउंट विंसेंट की चोटी पर कदम रखा। काम्या 16 साल की थीं जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था। उन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में उत्तराखंड में पहली कोह पैमाई की थी। उनकी गैर मामूली कामयाबी के लिए उन्हें 2021 में नौजवान कामयाबी हासिल करने वालों के लिए मुल्क के आला तरीन कौमी अवार्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में भी उनकी तारीफ की थी। कौमी राजधानी समेत शिमाल भारत के तमाम इलाकों में नए साल का आगाज शदीद सर्दी से होगा, क्योंकि भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आने वाले दिनों में पूरे शिमाली भारत में दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में सर्द लहर जारी रहेगी, जबकि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शदीद से शदीद तर सर्दी रहने का इम्कान है। IMD ने आज राजस्थान के कुछ हिस्सों में सर्द लहर की सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की है। प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा ने पटना को 31 के मुकाबले 34 पॉइंट से हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया है। चैंपियंस को 3 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया है, जबकि रनर्स अप पटना पायरेट्स 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। पटना पायरेट्स के खिलाड़ी दिवांग दलाल ने 25 मैचों में सबसे ज्यादा 301 पॉइंट हासिल किए, लिहाजा उन्हें PKL 2024 का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले गए एक मैच में सूरमा हॉकी क्लब ने तमिलनाडु ड्रैगन्स को पेनल्टी शूट में 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इन बयानात को शह सुर्खी के तौर पर शाया किया है। मुख्तलिफ ज़बानों में आइन की तमहीद पढ़े। भारत को मलेरिया और कैंसर से लड़ने में बड़ी कामयाबी मिली। प्रयागराज महाकुंभ के लिए डिजिटल सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। जनूबी कोरिया में मुसाफिर बरदार तैयारा गिर कर तबाह, 179 अफराद हलाक। इस उन्वान के तहत अखबारों ने तहरीर किया है कि पहिए न खुलने के सबब लैंडिंग के दौरान तैयारा रनवे पर फिसल कर बाउंड्री वॉल से टकरा गया और धमाके के बाद इसमें आग लग गई। रोज़नामा इनकलाब ने आलमी खबरों के सफ़े पर शाम में बशार अल-असद हुकूमत का तख्ता पलटने वाली फोर्सेस के सरबराह और मुल्क के अबूरी रहनुमा अहमद अशरा के हवाले से खबर दी है कि शाम में सिक्योरिटी एजेंसी की तश्कील नौ के लिए तमाम शाखें तहलील की जाएंगी। मुल्क में आइन की तैयारी और नए इंतखाबात कराने में 3 से 4 साल लग सकते हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इसरो आज रात श्रीहरिकोटा से 2 सैयारचे खला में भेजेगी, जो किसी मदार में एक दूसरे से मरबूत होने और अलग होने की मशक पेश करेंगे। भारत पहली बार 2025 में आलमी ऑडियो विजुअल तफरीह समिट वेव्स की मेजबानी करेगा। पंजाब पुलिस ने ISI की पुष्टपनाही में काम करने वाले नशीली अशिया का कारोबार करने और दहशतगर्दी फैलाने वाले ग्रुप का पर्दाफाश किया है और 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। कौमी राजधानी समेत शिमाली भारत में शदीद सर्द लहर जारी है। काम्या कार्तिकेयन दुनिया की सबसे कम उम्र लड़की हैं, जिन्होंने 7 मुल्कों में 7 चोटियों का सर किया है। और पुणे में हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर कबड्डी लीग से पहले का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।